किसी संत ने कहा, पुरुषार्थ को करो सदानर, कर्म कर्म क्या गावे। कौन ऐसी वस्तु है जो पुरुषार्थ से नहीं पावे। अरे इस संसार में कौन ऐसा वस्तु है जो पुरुषार्थ से नहीं होगा। अब पुरुषार्थ किसे कहते हैं? जो लोग साहित्य के विद्वान हैं, साहित्य के अनुसार जो पुरुषार्थ है वो बतला रहे हैं, लेकिन यहां विषय है सत्संग। तो सत्संग के अनुसार पुरुषार्थ किसे कहते हैं? आप पुरुषार्थ भी एक नहीं है। महाराज जी सतराम बाबा जो सतराम पंथ के संस्थापक हैं, उनकी वाणी है, पुरुषार्थ है 5 जगत में, चतुर भी 5 कहावे। कामनी कंचन हित पुरुषार्थ करते जन्म गंवावे। छूटत ना ही भरम के दागी, मैं हूं सतराम अनुरागी, मैं हूं सतराम अनुरागी। पुरुषार्थ 5 प्रकार का है। पहला पुरुषार्थ लौकिक सांसारिक वस्तु के प्राप्ति के लिए, विषय के प्राप्ति के लिए रातों दिन आप लगे हुए हैं, तो इसी को लोग पुरुषार्थ कहते हैं। लेकिन यह कौन पुरुषार्थ है? इससे क्या फायदा है? कामनी कंचन हित पुरुषार्थ करते जन्म गंवाई। पूरा जीवन बिता देता है, गंवा देता है। भगवान ने कृपा करके यह शरीर दिया है गंवाने के लिए, बनाने के लिए, लेकिन आप गंवा रहे हैं। छूटत ना ही भरम के दागी। भरम का दागी लगा हुआ है। भरम मने उल्टा ज्ञान, ये दागी लगा हुआ है, इसी में अजुराया हुआ है। तो ये अभी एक पुरुषार्थ है, लेकिन इससे भवसागर से पार तो नहीं जाएगा। दूसरा पुरुषार्थ पुण्य करत सो स्वर्गे जाता, फिर 84 आवे। पाप करत सो नरके जाता, कुकर सुकर तन पावे। सोई पाप पुण्य अनुरागी, मैं हूं सतराम अनुरागी। वो अनुरागी है, वो अभी पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन पाप पुण्य का अनुरागी है। कौन पुरुषार्थ कर रहा है? स्वर्ग जाने के लिए। तो स्वर्ग जाने के लिए पुण्य करता है। पुण्य का फल स्वर्ग है, ये है। लेकिन स्वर्ग में कितना दिन रहेगा? पढ़िए गीता। पुण्य जब क्षीण होगा तब फिर संसार में आएगा, फिर 84 में आएगा। आप पाप खाली पुण्य करते हैं, पाप भी होता है। कोई पुण्य ज्यादा करता है, पाप कम होता है। कोई पाप ज्यादा करता है, पुण्य कम करता है। कोई खाली पुण्य करता है, कोई खाली पापे में लगा हुआ है। कई तरह के व्यक्ति हैं। तो वो लोग तो पुरुषार्थ समझकर करते हैं, लेकिन इसका फल है पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, पुण्य समाप्त होगा तो फिर 84 में आएंगे। पाप करते हैं तो नरक में जाएंगे, उसका भी अवधि है, समाप्त होगा तो फिर 84 में कुत्ता, बिलार, सियार, सुअर, इसमें जन्म होगा। सोई पाप पुण्य अनुरागी, ये दूसरा पुरुषार्थ है। तीसरा का अगुण सगुण को जो नर भजता, अगुण सगुण को जो नर भजता सो बैकुंठे जावे। बाली मार निज धाम पठायो फिर व्याधा होई आवे। पुनि पुनि जन्म मरण दुख लागी, मैं हूं सतराम अनुरागी।
कोई निर्गुण का भजन करता है और कोई सरगुण का भजन करता है। कोई कहता है कि परमात्मा निराकार है, ज्योति है, प्रकाश है, तो उसी में ख्याल करता है। कोई निर्गुण नाम जप रहा है आ कोई सरगुण नाम जप रहा है, सरगुण में ख्याल कर रहा है, तो दोनों का फल है बैकुंठ। तो बैकुंठे में का परमानेंट रहेंगे, सदा सर्वदा के लिए मुक्ति स्थान बैकुंठ नहीं है। उदाहरण के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी बाली को मार करके निज धाम पूर्व बैकुंठ भेज दिए, और वही भगवान जब द्वापर में कृष्ण बनकर आए तब बाली भी आ गया जर्रा नाम का व्याधा बनकर। अगर भगवान का लोक पूर्व बैकुंठ सदा सर्वदा के लिए मुक्ति स्थान रहता तब फिर बाली आता नहीं। जन्म मरण से रहित यानी सदा सर्वदा के लिए मुक्ति का मतलब है आवागमन समाप्त। तब पुनि व्याधा होई आवे, तब पुनि पुनि जन्म मरण दुख लागी, जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा। ये तीसर का पुरुषार्थ है। आ चौथा पुरुषार्थ है सोहंग, अहंग ब्रह्म कही गावे। आ तिहु लोकन सुख चाह न चिंता, जीव लोक में जावे। मन से जीव कहां ले भागी, मैं हूं सतराम अनुरागी। चौथा पुरुषार्थ है सोहंग तत्तमसी, यानी इसका माने है कि जो वह है वही मैं हूं। जीवात्मा ही परमात्मा है। लेकिन कबीर साहब जी कहे कि बहु बंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, आ काबल छूटे आपनो जो न छोड़ावे पीव। अरे यह जीव तो बहुत बंधन से बंधा हुआ है। अगर जीव परमात्मा है तो विपत क्यों भोग रहा है? ये 84 लाख योनि में आई मनुष्य शरीर में भी है तो कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ। कहते हैं कि काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो। आप ही परमात्मा है तो काहे छोड़ने की बात कह रहे हैं? इसलिए अपने को दास, अरे यह जीव बंदा है, लेकिन यहां भ्रम बस कहता है कि हम ही वह यानी ईश्वर हैं, परमात्मा है। तो यो एगो पुरुषार्थ है। चौथा पुरुषार्थ है सोहंग अहंग ब्रह्म कही गावे। तिहु लोकन सुख चाह न चिंता। ये लोग साधन क्या करते हैं? चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांचती। चाहना चिंतन समाप्त कर देना। पूरा त्रिलोक की चाहना नहीं है। तो इसका फल है जीवलोक तक जाता है, यानी जहां से यह जीव आया है वहां तक चला जाएगा, तक का परमानेंट के लिए मुक्त हो जाएगा। सतराम बाबा कहते हैं कि मन से जीव कहां ले भागी। अरे मन से कहां भागकर आप जाएंगे? समझिए कि आप मौनवे का सुमिरन कर रहे हैं। मौन से आप निकल नहीं सकते हैं। एक कल्प ले बास करत है, आप फिर माया धरी लावे। एक कल्प तक जीवलोक, जिसे निर्गुण लोक कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, लाहुत कहते हैं, यानी जहां से यह जीव संसार में आया, अगर वहां जाता है तो एक कल्प तक रहेगा। फिर ज्ञानिन के चित अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। गोसाई जी कहते हैं कि उसका चित्त का हरण करती है विशेष मोह लगा करके, यानी माया जबरदस्ती रजिस्ट्री कराती है। फिर 84 में ला देती है, तो फिर तो आ गया जन्म मरण के चक्कर में।
तो एक कल्प ले बास करत है, फिर माया धरी लावे। आ जीव निज बल से जीव छूट न जाता, जो न प्रभु छोड़ावे। पांचवा पुरुषार्थ सुन त्यागी, मैं हूं सतराम अनुरागी। सतराम बाबा कहते हैं कि ऐ दुनिया के त्यागी लोग, पांचवा पुरुषार्थ सुनो। पांचवा पुरुषार्थ क्या है? जिसको संतों ने कहा कि पुरुषार्थ करो सदा नर, कर्म कर्म क्या गावे। आ कौन ऐसी वस्तु है जो पुरुषार्थ से नहीं पावे? पांचवा पुरुषार्थ पार ब्रह्म पदवाचक प्रभु के सत्य नाम गुण गावे। पार ब्रह्म का सतराम जी जिसे राम कहते हैं, उनका पदवाचक नाम पार ब्रह्म है। आ गुणवाचक नाम सतनाम, सतनाम सतनाम लोग कहते हैं, यह गुणवाचक नाम है। आ व्यक्तिवाचक नाम राम है, सत्य लोक बुझ जावे। आ उनका व्यक्तिवाचक नाम राम है। उदाहरण के लिए, बात को समझने के लिए, नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार अगर कहते हैं तो हिंदुस्तान में या चाहे बिहार में नीतीश कुमार नाम के बहुत लोग हैं। एक व्यक्ति का बोध नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं तब एक व्यक्ति का बोध होता है, जो बिहार का मुखिया है उसका बोध हो गया। ठीक उसी तरह से राम कहते हैं तो चार राम, यानी माया को भी राम कहा गया, ब्रह्म को भी राम कहा गया है। ज्ञानी लोग जीवात्मा को ही राम कहते हैं, तो सबका बोध होगा। लेकिन सत्य राम कहेंगे तो तीन राम का खंडन हुआ, सत्य नाम कहेंगे तो तीन नाम का खंडन हुआ। कबीर साहब कहे कि तीनों के ताल मिले यह हो कबीर बाबा। तीन गो बात जब तक नहीं समझेंगे, पदवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो नीतीश कुमार व्यक्तिवाचक नाम है, मुख्यमंत्री, अरे मुख्य, यह पदवाचक नाम है। उनका गुण क्या है? वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तब पदवाचक गुणवाचक दोनों हो गया। व्यक्तिवाचक नीतीश कुमार। ठीक उसी तरह से प्रभु का पदवाचक नाम पार ब्रह्म है, गुणवाचक नाम सत नाम है, व्यक्तिवाचक नाम राम है, लोकवाचक सत्यलोक जो भवसागर से पार है। जिसको कबीर साहब कहे कि चले हंसा सत्यलोक, यहां तुम्हारा कोई नहीं। यानी जो सत्यलोक जाता है, अबकी के जाना बहुरी नहीं आना, कैसा है वह देशवा, जो गए हूं बहुरी नहीं आयो। यानी सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है, फिर इस संसार में नहीं आता है, जन्म मरण से रहित हो जाता है। तो लाल संत सोई बड़ भागी। इस संसार में लाल संत मत के सिद्धांतवादी राम नाम, पार ब्रह्म का नाम का जप करते हैं, सुमिरन करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि सोई लाल संत बड़ भागी, वह बड़ भागी है। इस संसार में सबसे बड़ा भाग वाला वही है जो प्रभु के नाम राम नाम का सुमिरन करता है। ताके सुमिरे माया डरती काल कभी न आवे। उस पार ब्रह्म के नाम राम नाम का जो सुमिरन करता है, उसको देख करके माया डर जाती है, उसके पास काल नहीं आता है। लोग कहेंगे कि राम नाम जपने वाला मरेगा नहीं। राम नाम जो जपता है उसके पास जमराज नहीं आते हैं, वो मरता नहीं है। अरे उनके पास प्रभु आते हैं, सतगुरु आते हैं, वह चला जाता है, वह मरता नहीं है। और जो मरता है वह फिर जन्म लेता है, लेकिन जो चला जाता है उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है।
ताके सुमरे माया डरती काल कभी न आवे। आ उसके बाद जरा मरण अरु गर्भवास दुख। जरा माने होता है बुढ़ापा, आ मरण यानी मृत्यु। बुढ़ापा देहिया तो बुढ़ापा देहिया बूढ़ होइबे